श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महान् गणाधिपतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सरस्वती मैया की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री हरिद्वार धाम की। जय जय श्री राधे। भगवान कारण कारण करुणालय करुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज के पादारविंदों के नन अनुरागी नन भक्त, उनकी कथा के नन रसिया,
असुर निकंदन मारुति नंदन भक्त दुखभंजन अंजना नंदन श्री पवन पुत्र हनुमंतलाल जी महाराज एवं उनकी भाव में उपस्थिति में सभी श्रोता महानुभावों को श्री राम में सब जग जाने का भाव लेकर के प्रणाम करते हुए हमारी माता शक्तियों को भी कोटि कोटि नमन प्रणाम। आइए बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के मन वाणी को पवित्र किया जाए, तदुपरांत जैसी हरिख्या होगी वही कार्य होगा। सभी भक्त बड़े भाव से बोलेंगे। नंद के नंद लाला राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद के नंद लाला राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में जिसका भरा प्याला। बन गया अमृत में जिसका भरा इसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने साध लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने साध लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नंद के नंद लाला राधा जो के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे छाए विपदा भारी। जब तेरे गोकुल पे छाए विपदा भारी। जब तेरे गोकुल पे छाए विपदा भारी। एक इशारे में सारे विपदा तारी। एक इशारे में सारे विपदा तारी। सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने तार दिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तुमने तार दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख
भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत बड़ी सुंदर चर्चा है। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे हमारे पूर्व वक्ता आचार्य दिव्यानंद पांडे जी के द्वारा। पूतना भगवान को मारने की इच्छा से चली है। भी आप लोग कथा सुन रहे थे, भगवान को मारने के लिए गई, लेकिन भगवान ने क्या किया, बोले उसका उद्धार कर दिया। भागवत जी में इस कथा को पूतना पद के नाम से नहीं जाना गया, पूतना उद्धार, क्योंकि भगवान की मार में भी प्यार है। भगवान की मार में भी प्यार है। भगवान जिसे मारते हैं, बोले मारते नहीं, उसे तार देते हैं। तो पूतना है कैसी? देखो, पूतना कहीं से भी ठीक नहीं है। न तो नाम ठीक है, न कुल खानदान ठीक है, न भोजन ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं। कैसी है? बोले पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना लोक बालग्नि, नाम क्या है? बोले पूतना नाम ही ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं कि लोग उसका सम्मान करते हो, सम्मान भी नहीं करते। लोग बालक नहीं, संसार में वो बदनाम भी बहुत है। क्यों? बोले बच्चों को मार मार करके उनका खून पीना। राक्षसी, खानदान भी ठीक नहीं, राक्षस है। भोजन क्या है? बोले रुधिरासना, रुधिर धन असन। रुधिर माने खून, असन माने भोजन। जिसका खून पीना ही भोजन हो। महाराज कहीं से ठीक नहीं, नाम ठीक नहीं, कुल खानदान ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, भोजन ठीक नहीं, आहार विहार ठीक नहीं, कुछ नहीं ठीक। भगवान के सामने पहुंच गई केवल। ठीक कितना हुआ कि भगवान के सामने पहुंच गई। और भगवान का कहना क्या है मालूम? कि सनमुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अगर नासहु तबहि। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासहु तबहि। जन्म कोटि अगर नासहु तबहि। भगवान कहते हैं कैसा भी पापी हो, कैसा भी दुराचारी हो, अगर मेरे आगे आकर के सरेंडर हो गया तो हम उसके सारे अवगुण धुल देते हैं, सारे पाप नष्ट कर देते हैं। पूतना का कहीं से कुछ भी ठीक नहीं, लेकिन भगवान के सामने पहुंच गई, महाराज उसका उद्धार ही कर दिया। अभी आप लोग सुनते पूतना चली है, भयंकर राक्षसी का भेष बना करके अपने स्तनों में कालकोट नामक जहर लगाया।
ब्रजमंडल के ऊपर से उड़ करके निकली, जो बच्चे होंगे सबको जहर पिला करके मैं मार दूंगी। चलिए, तो सबसे पहले गोकुल के ऊपर से होकर के निकली तो क्या देखा, मैया यशोदा ने कन्हैया को नहलवा धुला करके आंगन में छोटी सी चारपाई पे लिटा दिया। और आज मैया यशोदा के आंगन में कन्हैया की छठी मनाई जा रही है। पूतना छठे दिन गई थी भगवान को मारने, छठी मनाई जा रही है। आप लोग मनाते हो कि बच्चों की छठी? मनाती है, हर जगह मनाई जाती है। इस दिन माताएं क्या करती हैं, बोले बच्चे को खूब बढ़िया नहलवाएंगी, बढ़िया कपड़े पहनाएंगी, बढ़िया काजल लगाएंगी, डिठौना लगाएंगी, और ये काजल आकर के बुआ लगाती है, और फिर बुआ को दिया जाता है बढ़िया कटोरा या बेला पीतल का, रुपए रख करके दिए जाते हैं। बड़ा बढ़िया व्यवहार है। तो उस दिन बच्चे को क्यों नहलवाया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है? हर माता से निवेदन है, कोई बात नहीं बेटा, बता सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस दिन बच्चे को क्यों नहलवा धुला करके स्वच्छ किया जाता है? क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा बच्चे का भाग्य लिखते हैं। जो कछु विधि ने लिख दई छठी रात्रि के अंक, बच्चा पैदा होता है उसकी छठी रात्रि में ब्रह्मा जी उस बच्चे का भाग्य लिखते हैं। और बच्चा अगर साफ सुथरा हुआ तो भगवान बढ़िया भाग्य लिखेंगे उस बच्चे का। और बच्चे के अगर नाक बह रही, कीचड़ भरा है कान में, आंख में नहलवाया नहीं गया, कपड़े ठीक नहीं पहने हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी उसी प्रकार टूटी कलम से उल्टा सीधा लिख देते हैं, जाओ। इसलिए बच्चे को छठी वाले दिन खूब बढ़िया तैयार करो, खूब श्रृंगार करो उसका, खूब बढ़िया अच्छा लगे, तो ऐसे अच्छा भाग्य ब्रह्मा जी लिखेंगे। और एक बात और बताएं, इसी दिन बच्चे के ऊपर तमाम आपत्तियां भी आती हैं छठी वाले दिन ही। ये बूढ़ी बाड़ी माताएं जानती हैं, कभी बच्चे को छठी वाले दिन ही अकेला नहीं छोड़ती है ना, क्योंकि इसी दिन बच्चे पर आपत्तियां भी आती हैं। इसी दिन पूतना भी आदम की, तो आकाश से देखा पालने में कन्हैया लेटे हुए, और कन्हैया जी सुंदर तो हैं ही है, बड़े सुंदर है। ये तो राक्षसी ठहरी महाराज। अन्य धर्म के लोग हमारी कन्हैया के मूर्ति पर आज भी आसक्त हो जाते हैं। ये तो राक्षसी ठहरी, हमारे सनातन धर्म की रही, लेकिन फिर आज भी भगवान की जो मूर्तियां हैं, भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, उनके ऊपर अन्य धर्म के लोग आज भी आसक्त हो जाते हैं। एक बार की बात, एक बादशाह अपनी बेगम को लेकर के हज करने गया, हज करने जा रहा था मक्का मदीना के लिए, तो वृंदावन होकर के निकला। तो बेगम साहिबा ने कहा अपने बादशाह से, जहां पना हमने सुना है बांके बिहारी की मूर्ति बड़ी अच्छी है, अगर आपका आदेश हो तो हम दर्शन करिए आए। तो बादशाह ने कहा, जो देखो हम तो यहीं बैठे हैं, तुम जाओ दर्शन करिए आओ। अब बेगम साहिबा गए दर्शन करने के लिए, तो बांके बिहारी जी की मूर्ति तो बाकी ऐसा लगता है सामने बैठ करके कि भी बात करेंगे, इतना अच्छा लगता है वहां पर बैठ करके। हम तो कई बार गए देखने के लिए, मौका मिले तो जरूर जाना सब लोग देखने। तो बेगम साहिबा जाकर, आप गई हो, अच्छी बात है, जाना चाहिए। तो बेगम साहिबा गई, बांके बिहारी के मूर्ति के सामने बैठ गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बादशाह ने विचार किया बेगम साहिबा अभी दर्शन करके नहीं लौटी, लाओ बुला के लाए। बादशाह गए, अजी सुनती हो, चलो बेगम साहिबा विलंब हो रहा है, देर हो रही है। बेगम साहिबा ने कहा हमें कहीं नहीं जाना, हमारी तो हज हो गई, हमें नहीं जाना। अरे नहीं नहीं चलना है, विचार के मजाक कर रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद कहा अब तो बहुत देर हो गई, अब उठो। बेगम साहिबा ने कहा हमने कह दिया ना, हमें नहीं जाना, बाकी नहीं चलना। बोले ना क्यों? बेगम साहिबा ने कहा सुनो सुनो दिल जानी, अपने बादशाह से कहा सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तब दस्त हो बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। और नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे,
और हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। महाराज उस बेगम साहिबा ने बांके बिहारी के सामने अपना शरीर त्याग दिया, आज भी उसकी कब्र बनी हुई है बांके बिहारी मंदिर के पास। ऐसा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अन्य धर्म के लोग भी हमारे बांके बिहारी की माधुरी छवि पर मोहित हो जाते हैं। पुत्र ने देखा भगवान को मोहित हो गई, नीचे उतर के आई, विचार किया लाओ सबसे पहले इसी बच्चे से निपटती चले। विचार किया अब अगर इस वेश में हम जाएंगे तो हमें तो जाने नहीं दिया जाएगा, क्या करें? सुंदर ब्रजबाला का वेश बनाया, माया भी ठहरी, ऐसा बढ़िया ब्रजबाला का वेश बनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी नारायण से मिलने जा रही हैं। ऐसा बढ़िया रूप देखने को नहीं मिलेगा बनावटी। जो भगवान के सामने पहुंची पूतना, भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के यहाँ पर कई एक कारण दिए हैं, कई एक भाव दिए हैं। हाँ, पहला कारण क्या है? भगवान ने आंखें बंद करी, इसलिए बंद की है कि पहली बात तो भगवान कहते हैं कि हम तो आए माखन मिश्री खाने, अब यहाँ बोनी खराब हो रही। बोनी कहाँ से हो रही? बोले जहर से, मौसी आई जहर पिलाने। तो हम तो सोच के आए थे बढ़िया माखन मिश्री खाएंगे, और यहाँ बोनी खराब हो रही। बोनी करें कि न करें? भाई कोई दुकानदार व्यापारी दुकान खोले और उसकी बोनी खराब हो जाए तो वो सोचता है पूरा दिन ही खराब हो जाएगा, तो बोनी अच्छी होनी चाहिए। तो भगवान सोच रहे बोनी करे कि न करे, पूतना का जहर पिए कि न पिए, तो आंखें बंद कर ली, पहला कारण। दूसरा कारण ये, भगवान कहते हैं पूतना ही हमें मारने, और अगर हमारी आंखों से आंखें मिल गई तो महाराज ये मारने का भाव त्याग देगी, क्योंकि भगवान के आंखों में वो जादू है, भगवान की आंखों में वो जादू है कि भगवान की आंखें किसी दुश्मन से भी मिल जाए तो महाराज बैरभाव त्याग देता है। इस समय लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक कान काटे, तो सूर्पनखा जाकर के खरदूसर तीसरा के पास पहुंची। खरदूसर तीसरा ने पूछा ये कहां से कटाई आई, किसने काटी ना? तब बताया यहाँ पर पड़ोस में दंडक वन है पंचवटी में, और वहां पर राम लक्ष्मण दो क्षत्रिय वीर पुरुष आए हैं, उनके साथ में एक उनकी पत्नी है जिसका नाम है सीता। तो लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए हमारे। खरदूसर तीसरा को बहुत बुरा लगा। खरदूसर तीसरा ने 14,000 सैनिक तैयार किए, चढ़ाई कर दी राम के ऊपर। राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण एक काम करो। बोले क्या? बोले सीता जी को लेकर के तुम कंदराओं में छिप जाओ, आबा निशिचर कटक भयंकर, मैं मारूंगा इसे। तो लक्ष्मण तो सीता को लेकर के कंदराओं में चले, और इधर खरदूसर तीसरा आया। ये तीन आए, दो नहीं है, खर दूषण और त्रिशिरा, ये तीन राक्षस हैं। आए, राम जी को देखा, युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो खरदूसर तीसरा ने राम जी को देखा, सैनिकों से कहने लगा, ऐ सैनिकों क्या कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि हमारी बहन की नाक काटी है इस लड़के ने, लेकिन मेरा मन नहीं करता इसे मारने को। क्यों? कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, और बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। हम भरी जन्म सुनो सब भाई। कौन कहता है? जिसने आज तक किसी के ऊपर दया की ही नहीं। खरदूसर तीसरा
मनुष्यों को पकड़ पकड़ करके मार करके खा जाने वाला, गाय भैंसों को पकड़ करके खा जाने वाला, किसी जीव पर कृपा नहीं की आज तक खरदोष तीसरा ने, और आज उसके मन में कृपा उत्पन्न हो रही है। क्यों? ये भगवान की आंखों का चमत्कार है। आंखों से आंखें मिली और क्या कहता है, हम भाई जन्म सुनो सब भाई, नहीं देखी असर सुंदर भाई, हम भाई जन्म सुनो सब भाई, नहीं देखी असर सुंदर भाई। खरगोश तीसरा ने मारने का भाव त्याग दिया, बैर त्याग दिया। बड़े बड़े दुश्मन, बड़े बड़े नास्तिक भी भगवान की आंखों से आंखें मिलने पर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान की आंखें ऐसी हैं, भगवान की आंखें बड़ी गजब की हैं। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, नैनों की कटारी छवि बारी बारी छतियन सो उतर गई। भगवान की आंखों का चमत्कार। नैनों की कटारी बारी बारी छतियन सो उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। कहने का मतलब भगवान की आंखों में वो जादू है। भगवान ने आंखें बंद कर ली, पूतना को देखते ही देखते एक शब्द कहता है, ये कारण और है भगवान ने आंखें क्यों बंद की। क्यों? बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हैं कि भगवान ने ध्यान किया, और जब ध्यान हम किसी का करते हैं तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ध्यान किसका किया? ध्यान किया भगवान शिव का, भोले बाबा का। भोले बाबा का ध्यान किया, फोन मिलाया, भोले बाबा ने कहा कहो भैया कन्हैया क्या हाल है? बोले हाल सब गड़बड़ होने वाला है, जल्दी आओ। बोले महाराज हम तो आए थे हम आखिर मिश्री खाने, और यहाँ तो शुरुआत ही जहर से हो रही, अब पूतना मोची जहर लेकर के आई है। हमारा तुम्हें मालूम हमने कभी तंबाकू नहीं खाई। भगवान कन्हैया कहते हैं कि महाराज तुमको पता है हमने तो कभी तंबाकू नहीं खाई, और जो महारानी कालकूट जहर लेकर के आई है, अब बताओ हम क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा हमारे लायक सेवा हो वो बताओ भैया, हम क्या करें? बोले महाराज ऐसा करो तुम जहर पी लो। भोले बाबा ने कहा है? बोले तुम जहर पीने के स्पेशलिस्ट हो, तुम्हें अनुभव है पीने का, तो कई बार पी चुके हो ना, तुम गांजा पीते हो, भांग खाते हो, और तुम तो आकर के तुम जहर पी लो, बाद बाकी जो काम बचेगा वो हम कर देंगे। भोले बाबा ने कहा ठीक है तो फिर मारे। भोले बाबा उठ करके खड़े हुए। पार्वती ने कहा महाराज कहाँ चल दिए? भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं, कन्हैया को जहर पिलाने पूतना आई है, तुम जहर पीने जा रहे हैं। पार्वती ने कहा चुपचाप बैठो, कहीं नहीं जाओगा। अरे जहाँ रसगुल्ला खिलाए जाए, लड्डू खिलाए जाए, आरती करी जाए, धूपबत्ती लगाई जाए, वहां कभी बुलाया तुम्हें? वहां लक्ष्मी को लेकर के अकेले चले जाते हैं और खाई आते हैं। आज तक कभी बुलाया हो बताओ? जहर पीने का नंबर आए तो भोले बाबा को लगाई दो। कहा तुम भूरे उरे पर से उठ के आए हो ना, तुम्हें किसी माँ ने थोड़ी पैदा, चलो बैठो यहाँ, डांट दिया। अब भैया होम मिनिस्टर का आदेश कैसे टाला जाए? बैठ गए चुपचाप, लेकिन चैन नहीं पड़ रहा। कहे कन्हैया बड़ा संकट में है, नहीं जाएंगे तो फिर नाराज हो जाएगा, भक्ति खराब हो जाएगी हमारी। अब पत्नी को समझाना तो बड़ा मुश्किल बात होती है, भगवान को समझाना सरल है, लेकिन इस पार्टी को समझाना बड़ी मुश्किल बात है। अपने आप समझे तो समझ जाए, बाकी तुम्हारी औकात नहीं, तुम इनको समझा ही पाओ। भोले बाबा ने समझाने का प्रयास किया। पार्वती देखो एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले अगर तुम कहते हो तुम जाएंगे नहीं, लेकिन एक बात बताएं, इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। क्या एहसान है? बोले इन्हीं की कन्हैया की कृपा है जो तुम हमारे पास बैठी हो, और नहीं अब तक हम जल करके राख की ढेर हो गए होते और तुम भस्मासुर के घर में बैठी होती। याद करो पुरानी बात। पार्वती ने कहा महाराज हम तो भूल गए। बोले सुनो, याद करो एक दैत्य था जिसका नाम था बृकासुर।
प्रकाशुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, बोले बाबा प्रकट वरदान मांगो। तो प्रकाशुर ने कहा महाराज हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वही भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दो। तो भोले बाबा को ज्यादा भांग खाए हुए, तो कह दिया जाओ जिसके ऊपर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। अब उसका नाम पड़ गया भस्मासुर, पहले नाम था उसका प्रकाशुर। जब भस्म करने का वरदान मिला तो नाम पड़ गया भस्मासुर। अब भस्मासुर ने देखा पार्वती की तरफ, विचार किया पार्वती तो बड़ी सुंदर है, ऐसा करो इस वरदान का प्रैक्टिकल भी कर ले भोले बाबा के ऊपर। और अगर भोले बाबा भस्म हो गए तो पार्वती से विवाह कर ले। उठाया हाथ तो भोले बाबा के सिर की तरफ बढ़ाया। भोले बाबा ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रैक्टिकल कर रहे हैं महाराज। झुटका तो नहीं दिया, कहीं धोखे में झुटका ही दिया हो जाओ भटक। अरे नहीं झुटकाया नहीं, सत्य हो जाएगा। अरे सिर पर हाथ रख दोगे हम भस्म हो जाएंगे। भस्म सुनने का हम तो यही चाहते हैं भस्म हो जाओ, हमारा वरदान भी क्लियर हो जाएगा और पार्वती से विवाह भी कर लेंगे। भोले बाबा ने कहा जे बढ़िया। अब भागे, सारा नशा भाग गया। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे भस्मासुर भागा। भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण से कहा प्रभु अब तुम बचाओ इनको। तो भगवान नारायण ने यहाँ पर मोहनी स्वरूप बनाया और मोहनी स्वरूप बना करके भस्मासुर के आगे से निकले हैं। बढ़िया स्त्री का वेश बना करके, हाथ में गेंद लेकर के उछालते हुए सामने से निकले। भस्मासुर ने तिरछी नजर से देखा मोहनी भगवान को। मोहनी भगवान से पूछा देवी जी कहाँ जा रही हो, नाम क्या है तुम्हारा? मोहनी भगवान ने कहा हमारा नाम है मोहनी। जा कहाँ रही हो? मोहनी भगवान ने कहा मैं अपने लिए लड़का ढूंढने जा रही, विवाह करने के लिए, दूल्हा ढूंढने। भस्मासुर ने कहा हम नहीं अच्छे लग रहे, हमसे विवाह कर लो। मोहनी भगवान ने कहा अच्छे तो बहुत लग रहे हो, लेकिन विवाह में हमारी शर्त बड़ी टेढ़ी रख दी हमारे बाप ने। क्या शर्त रखी? बोले हमारे बाप ने कहा है हम तो उसी से अपनी बिटिया का विवाह करेंगे जो लड़का नाच लेता होगा। क्या तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर ने कहा हम तो सुपर डांसर है, तीनों लोगों में हमसे बड़ा डांसर ही कोई नहीं है, तो नाच के दिखाओ तब करे तुमसे विवाह। भस्मासुर ने कमर पे रखा हाथ तो नाचना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसा तो हम भी नाच लेते हैं, ऐसे ना थोड़ी होता है। बोले एक हाथ कमर पे रखो एक सिर पे रखो तब नाचो। अब बेचारा यही भूल गया कि सिर पे हाथ रखेंगे तो भस्म हो जाएंगे। काहे फूले फूले फिर नहीं आज हमारो ब्याह ब्याह की बड़ी खुशी होती है। तो भस्मासुर ने क्या किया, एक हाथ कमर पे रखा एक सिर पे जो रखा, भस्म हो गया तुरंत भस्मासुर। अब भोले बाबा के सामने भगवान प्रकट हुए। भोले बाबा एक बार हमने बचा लिया, अब दोबारा भांग खा के किसी को वरदान मत देना। भोले बाबा ने हाथ जोड़े, प्रभु एक बार खाए सो भाई, अब खाए सो आप दुआई, दोबारा जीवन में हम किसी को ऐसा वरदान नहीं देंगे। पार्वती से कहा पार्वती याद करो अगर प्रभु ने हमारी रक्षा न की होती तो आज हम जल करके राख बन गए होते। और दूसरी बात जो तुमने कहा है कि जहर पिला देते हैं तुम्हें, तो पार्वती हम कोई शौक में जहर थोड़ी पीते, हमारा नाम पड़ा है महादेव। कब पड़ा? बोले जब हमने जहर पिया। हाँ। अमृत निकला समुद्र से तो सब देवताओं ने पिया, सब देवताओं ने अमृत पिया, इसलिए अमृत पीने वाले केवल देव हुए, लेकिन जिसने जहर पिया है वो महादेव हुए हैं। ये समाज रूपी समुद्र का मंथन करके जो जहर निकलता है बुराई वाला, सबसे पहले सामाजिक कोई भी काम करो आप तो समाज सबसे पहले आपको दोष देगा, देगा कि नहीं? अरे भैया वो तो चंदा करके सब खा जाते हैं, वो कथा थोड़ी करवाते हैं, वो तो थोड़ा बहुत पंडित जी को देते हैं, बाकी सब वोट जाते हैं पार्टी वाले कमेटी वाले खा जाते हैं। ये बुराई का जहर सबसे पहले निकलता है और उस जहर को जो पचा देता है, जो पी लेता है, वही महादेव बनता है। इन बुराइयों से प्यारे कभी मत डरना। ये तो समाज है, समाज अच्छा करोगे तब भी तुम्हें बुरा बताएगा और बुरा करोगे तब भी बुरा बताएगा, बताएगा कि नहीं? दरवाजे पर बैठ करके बोतल खोल करके गिलास लेकर के पीना शुरू कर दो, अरे लोग कहने लगे अब ठीक रहा, अब बिगड़ गया बिल्कुल, अब तो विनाश की कगार पे है, देखो अब तो खुलेआम पी रहा। अब दूसरे दिन आप ऐसा करो, कंठी डाल लो, बढ़िया चंदन लगाओ
अब माला पकड़ के हाथ में राम राम करना, दरवाजे पे शुरू करो, लोग क्या कहेंगे, देखा 80 मुंह से तोड़ भी ले तप पर बैठी, 80 मुंह से तोड़, अब जब तप करी में बैठी, मतलब किसी स्थिति में समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। एक बार एक बाप बेटा एक घोड़ा लेकर के चले, बाप ने अपने बेटे को शिक्षा देनी चाहिए इस घोड़े के माध्यम से। तो एक गांव से निकले तो बाप बैठा घोड़े पर, लड़का रस्सी पकड़ करके आगे आगे चल रहा है। एक गांव से निकले जाकर के तो लोगों ने कहा देखो बुढ़ा कैसा सठिया गया है, जरा सा बच्चा बेचारे का मुंह लाल हो गया है, प्यासों से उसके होंठ सूख रहे, और घोड़े पे चढ़ा बुढ़ा बैठा और लड़का बताओ पैदल चल रहा है। दसा दे गांव से निकले तो पिताजी ने कहा लड़के से बेटा ऐसा करो तुम घोड़े पर बैठो हम पैदल चलेंगे। तो लड़के को बिठा दिया घोड़े पर और दूसरे गांव से लेकर के रस्सी पकड़ करके पिताजी निकले। अब पिताजी पैदल चल रहे, लड़का घोड़े बैठा। गांव से जाकर के निकले, लोगों ने देखा अरे राम राम भैया जय कलयुग है, देखो इसे को कलयुग कहते हैं। बेचारा 60 साल का बुढ़ा पैदल चला मरा जा रहा है, देखो लड़का बैठा घोड़े पे। आजकल बुजुर्गों की तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई, कोई कदर ही नहीं रह गई, कोई सम्मान ही नहीं रह गया। गांव से निकल गए, आगे गांव के बाहर निकले तो बाप ने कहा बेटा एक काम करो, बोले हाँ, बोले ऐसा करो अब दोनों लोग घोड़े पर बैठे, लड़का भी बैठा बाप भी बैठा। तीसरे गांव से निकले जाकर के तो लोगों ने कहा देखो कैसे पागल है, ये घोड़ा बेचारा मरा जा रहा और तू के दोनों घोड़े पर बैठे, लगा इनके अंदर दया नाम की चीजें नहीं, बिल्कुल मूर्ख है, अरे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, घोड़े पर दो बैठे, बताओ कितनी गलत बात है। गांव से निकल गए, अब बाप ने कहा लड़के से बेटा एक काम करो, बोले हाँ, बोले अब दोनों लोग पैदल चलो, घोड़ा खाली लेके चलो। चौथे गांव से निकले जाकर के दोनों लोग पैदल चल रहे, घोड़ा खाली चल रहा। लोगों ने कहा देखो मूर्ख ऐसे ही होते हैं, घोड़ा खाली चल रहा है दोनों पैदल चल रहे हैं, इनसे बड़ा मूर्ख कोई होगा बोल। लड़के ने कहा पिताजी जिस काम को हम करते लोग हमें टोकते क्यों हैं? पिताजी ने कहा बेटा यही तो शिक्षा हम देना चाहते थे तुम्हें, कुछ भी करोगे समाज टोकेगा जरूर, अच्छा करोगे तब टोकेगा, बुरा करोगे तब टोकेगा समाज तुम्हें। समाज की परवाह मत करो, अपने निश्चित जड़ को दृढ़ निश्चित करके अपने मन से जो धर्म तुम्हें दिखाई पड़े उस कार्य को करो। बोले बाबा कहते हैं मैंने जहर पिया और जहर पीने के कारण ये फल मिला मुझे कि आज लोग मुझे महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं। बोले बाबा कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को, सारी दुनिया बचाने को, सारी दुनिया बचाने को, सारी दुनिया बचाने को, पीता हूँ जग बचाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। पीता हूँ जग बचाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचाने को। निकले सागर से 14 रतन, एक से एक थे लाजवाब, निकले सागर से 14 रतन, एक थे लाजवाब, सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में किस बेहिसाब, उस किस को बचाने को, उस किस को बचाने को, पीता हूँ जग बचाने को, मुझे पीने बचाने को, पीता
बाबा ने जब समझाया पार्वती को तो पार्वती ने कहा महाराज तो फिर चले जाओ। अब भोले बाबा चले हैं इधर, पूतना जाकर के मैया के पास पहुंचे। मैया तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। तो मैया से कहा मैया एक काम करो, अगर तेरी आज्ञा हो तो हम तेरे लाला को लेकर के जरा गोद में खिला ले। हाँ बहन खिला ले, तेरा ही तो है, मेरा क्या है। अरे तुम सबल के भाग्य से तो पैदा ही हुआ है, बुढ़ापे में कहा धरो लड़का। ले लिया पूतना ने गोद में। अब पूतना ने कहा मैया अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम लाला को थोड़ा दूध पिला दें। अब मैया को बड़ी टेंशन हुई, ये कैसी बहन है, अरे तू दूध पिलाने की बात कर रही है। बेचारी की अगर मना करूंगी तो नाराज हो जाएगी। अब हाँ कैसे कर दे। तो मैया ने मुंह घुमा लिया, और जो मैया ने मुंह घुमाया पूतना लेकर के कन्हैया को घर से बाहर निकल गई। विशाल राक्षसी का वेश बनाया, अपना स्तन खोल करके भगवान कन्हैया के मुंह में दिया, और जो स्तन भगवान ने मुंह में रखा लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान ने 3 घूंट पिए। पहले घूंट में भगवान पूतना का जहर पी गए, दूसरे घूंट में भगवान ने पूतना का दूध पिया है, और तीसरे घूंट में प्राणों को पीना शुरू कर दिया। और जो प्राणों को पीना शुरू किया अब चिल्लाई सामंचमंचालमिति प्रभाषणीं निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभ्रत्र नेत्रे चरणों भुजोर्मुहुर् प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। जोर जोर चिल्लाई मंचताम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चिल्लाए धारे मार मार, हा मैया मर जाऊंगे। लो शपथ पूत की करती हूँ, और गोकुल में कभी न आऊंगी। पूतना जोर जोर चिल्लाई सामंचमंचालमिति प्रभाषणीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा मौसी हमने यही तो छोड़ सीखा नहीं है, हमने यही तो सीखा नहीं है। पहली बात तो बड़ी मुश्किल से मौसी की गोदी मिली हमें। पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और छोड़ देते हैं फिर वो संसार में रुकता नहीं। अब कहो तो तुम्हें छोड़ दे। अब भागी पूतना मथुरा की तरफ। भगवान ने क्या किया, ले जाकर के घुमा करके और एक बहुत बड़े विशाल जंगल के ऊपर पटक दिया है। धड़ाम से गिरे पूतना, पूतना का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। अब सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े घूम रहे, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। मैया यशोदा बड़ी परेशान। तब तक के ग्वाल ने बताया देखो वो मरी पड़ी। अब यशोदा मैया पहुंची ग्वाल वालों को लेकर के पास में। तो एक ने कहा एक बात बताओ, ये मरी कैसे, इतनी बड़ी राक्षसी मरी कैसे। और भगवान को देखा तो अब भी महाराज पूतना के छाती पर बैठे हुए दूध पी रहे हैं अब भी। एक ने कहा बात तो ये मर कैसे गई। दूसरे ने कहा पागल और लेकर के कन्हैया को भाग रही होगी, सो लगी होगी ठोकर, धड़ाम से गिरी मर गई। दूसरे ने कहा तारी के तुझे बोलने की अकल नहीं, अरे ठोकर लग के गिरी होती तो मुंह के बल गिरी होती, ये तो पीठ के बल गिरी है, मुंह पर को है इसका। एक ने कहा लगता है कन्हैया ने लगाया होगा खींच करके मुक्का नाक पे सोईदारी के मर गई। बाबा नंद दूध दही का कर दिए हुए वापस आ रहे थे मथुरा से, तो क्या देखा कन्हैया पूतना की छाती पर बैठे अब भी दूध पी रहे। बाल वालों ने कहा कन्हैया आज बाल वाल बच गया बाबा। भगवान कन्हैया को लेकर के आए बाबा नंद, और यशोदा मैया ने क्या किया, गोमूत्रेण स्नान पीत्वा। खुलेगा कि नहीं मास्टर साहब? अंतर इतना है कि केवल प्रयोग हमें बदलना है। चाबी को अगर हमने अपनी तरफ घुमा दिया तो ताला बंद हो गया, और चाबी को अगर विपरीत दिशा में घुमा दिया तो ताला खुल गया।
यही हाल हमारी वासना का, यही हमारे मन का है। मन अगर हमने संसार की तरफ जोड़ दिया तो यही मन हमारे बंधन का कारण बन गया, और यही मन अगर हमने परमात्मा की तरफ जोड़ दिया तो यही मन हमारा मुक्ति का कारण बन गया। मनवो मनुष्य नाम कारणम बद्ध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए वासना को उपासना की तरफ बदलने का प्रयास करो। जो वासना तुम्हारी मन की लगी हुई है संसार में, इस मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करो है। इसलिए भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने आज पूतना का उद्धार कर दिया। मेरे सिर पर रख दो बाबा, बड़े भाव से बोलेंगे भगवान नाम संकीर्तन, कि मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, और हर दीना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं कब की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं कब की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं कब की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं कब की धूप में प्यार की छैया कर देना। माची के नाम चले ना तब पतवार पकड़ लेना, बिन माजी के नाम चले राम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दे चाहिए है गम की रात। और तालियां बजा करके कहेंगे क्या, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोले बात यारी सरकार की। बोले वंशी बारे की। भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया। अब धीरे धीरे भगवान 27 दिन के हुए। 27वें दिन भगवान ने अपने आप करवट बदली। तो मैया ने क्या किया, जो करवट बदलते हुए कन्हैया को देखा, मैया ने कहा ए नाई, बोले हाँ, बोले लगा दे दुआई। कौन बात की मैया, बोले कन्हैया ने करवट बदली है, करवट बदलने की बधाई हो। अब नाई ने दौड़ दौड़ करके लगा दी दुआई पूरे ब्रजमंडल में, कन्हैया ने करवट बदली है, करवट बदलने का बुलावा।
भाई बुढ़ापे में लड़का हुआ है ना तो पूरे जीवन के अरमान बाकी हैं, बात बात में बुलावा करती है मैया। तो करवट बदली, मैया ने बुलावा लगवा दिया। अब सब गोपिकाएं ब्रजबालाएं पहन पहन पर के 60-60 गज का लहंगा ओढ़ ओढ़ करके चुन्नी मैया के आंगन में पहुंच गई। मैया बधाई हो, मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया ने कहा भगवान बहुत बहुत बधाई, और शांति से बैठ जाओ, कोई शोरगुल नहीं करेगा। गोपिकाओं ने कहा काय मैया शोरगुल काय नहीं करेंगे? अरे बहन लला अभी हाले सोयो, अभी हाले लाला सुनाया हमने, और शोरगुल करोगी लाला जाग जाएगा। गोपिकाओं ने कहा बहन अगर लाले सुनाना था तो हमको काय को बुलाया? अब अगर हम आई हैं हम तो ढोलक बजाएंगी, गाएंगी, नाचेंगी। अच्छा बहन रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, क्या करना? यशोदा ने क्या किया, घर में जितने माट मटके थे वो सब माट मटके उठा उठा करके बैलगाड़ी पर रख दिए। भगवान कन्हैया का पालना लिया और बैलगाड़ी में टांग दिया गौशाले में, पूरा घर खाली कर दिया। बहन अब सब लोग गाओ बजाओ को। अब गोपिकाओं ने क्या किया, बजा बजा करके ढोलक और भगवान के गीत गाने शुरू कर दिए। भगवान मुस्कुरा रहे पालने में पड़े पड़े। भगवान कहते हैं इनकी जरा देखो, जिनके गीत खबर है उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया। गोपिकाएं गीत किसके गा रही हैं? भगवान के। और भगवान को मैया ने पालना उठा करके गौशाले में टांग दिया। अब गोपिकाओं ने गाना शुरू किया। क्या गा रही हैं? आइए हम लोग गाएं। कन्हैया झूले पलना निकोले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना निकोले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पलना निकोले झूठा दीजो। साहिबो मेरो मनो है पालना, 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 साहिबो मेरो मनो है पालना। चांदी को मेरो बनो है पालना, 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 चांदी को मेरो बनो है पालना। तिनके लागे कुंडे लागे कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गोपिकाओं ने गीत गाने शुरू किए और उधर से एक दैत्य चला है जिसका नाम है सकटासुर। सकटासुर नामक दैत्य आया, विचार किया मैं बैलगाड़ी को पलट दूंगा, बालक दब करके मर जाएगा। और जो बैलगाड़ी के पास में पहुंचा, भगवान ने देखा सकटासुर को, आओ मामा जी राम राम, जरा पास में और आ जाओ फिर तुमसे मुलाकात करते हैं। और जो भगवान सकटासुर आया पास में, बैलगाड़ी पर पलटना चाहा, झुक करके बैलगाड़ी पलटनी चाहिए, भगवान ने ऐसी लात मारी खींच करके आकाश में उड़ गया। अब आकाश में पहुंच करके आकर के धड़ाम से गिरा।
सबसे नीचे कन्हैया, कन्हैया के ऊपर पालना, पालना के ऊपर माट मटके के ऊपर बैलगाड़ी और बैलगाड़ी के ऊपर सिक्कासुर। दाम की आवाज हुई। अब ग्वालवाल चिल्लाए, अरे मैया बचाओ बचाओ बचाओ। वहां कौन सुने, वहां तो ढोलक बज रही। अब ये माताएं मैंने ढोलक बजा रही हो, पूरा घर लूट लूटे नहीं जान पाए। ढोलक बजाने में बड़ी मस्त होती। तो अब गोपिकाएं ढोलक बजा रही। एक ग्वालवाल गया दौड़ करके ढोलक छीनी और फेंक दिया। अरे तुम सब गाए हुए बजाए हुए में लगी हो। देखो कन्हैया वहां दब गया। अब यशोदा दौड़ी आई, राक्षस हटाया, ऊपर से माट मटके हटाए, बैलगाड़ी हटाई, सब हटाया। तो महाराज क्या देखा, पालने के नीचे अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में रखे चुकु चुकु चूस रहे, मुस्कुरा रहे। दौड़ करके उठा लिया मैया ने। ग्वाल वालों से पूछा, भैया एक बात बताओ, ये सब कैसे हो गया? ग्वाल वालों ने कहा, मैया इतना बड़ा राक्षस आया और उस राक्षस ने के ऐसी लात मारी कनुआ ने, देखो धड़ाम से गिर करके मर गया। मैया ने मारा गाल पे गुलचा, तारी के तुझे बोलने की अकल नहीं, जरा सा लल्ला, लात मारने से इतना बड़ा राक्षस कैसे मर जाएगा? अब ग्वाल वाला कसम खा खा के परेशान, मैया मानने को तैयार नहीं। मैया कैसे माने, क्योंकि मैया तो वो देखा नहीं, कुछ देखा तो ग्वाल वालों ने है। अब मैया ने क्या किया, ब्राह्मणों को बुला करके कन्हैया के हाथों से गौदान करवाया, गायों का दान करवाया। अब धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर को कन्हैया मैया लेकर के एक दिन की बात डेयरी पर बैठ गए, अपना दूध पिला रहे। दूध पीते पीते मैया को ऐसा लगा कन्हैया कुछ ज्यादा दूध पी गए, तो मैया ने दूध पिलाना बंद कर दिया। दूध पिलाना बंद किया तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। और जो रोए तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को उछाल उछाल करके खिलाना शुरू किया। मैया कन्हैया को लेकर के ऊपर को उछालती है। जब उछालती है तो कन्हैया इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हैं और विचार करते हैं मैया थोड़ा और ऊंचा उछाल दे ताकि हम राधा रानी का घर देख ले, थोड़ा और उछाल दे ताकि हम बंसी भट्ट देख ले, मनसुबा का घर देख ले, ललता का घर देख ले। लेकिन मैया कैसे इतना उछाल पाए? मैया ने तो उछालते उछालते थक गई, तो भगवान ने फिर रोना शुरू किया। अब मैया फिर लेकर के डेयरी पर बैठ गई, फिर दूध पिलाना शुरू किया। अब दूध पिलाती है तो चुप हो जाते हैं और दूध पिलाना बंद कर देती है तो कन्हैया रोना शुरू कर देते हैं। अब मैया को चिंता हुई कि कन्हैया को ज्यादा तो नहीं दूध पी रहा है आज, ज्यादा पी लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। अब मैया ने क्या किया, कन्हैया के पैरों में उंगली घुमानी शुरू की, कन्हैया के तलवे में उंगली घुमाई। उंगली घुमाने से गुदगुदी लगी कन्हैया को, और जो गुदगुदी लगी तो कन्हैया ने मुस्कुरा करके मुंह खोल दिया। अब दूध पीना बंद कर दिया और जो मुस्कुराए हंसे मुंह खोला तो मैया ने क्या देखा, कन्हैया के मुंह में जितने भी पर्वत हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पशु पक्षी, सब कन्हैया के मुंह में देखा। माने मैया को कन्हैया ये बताना चाहते हैं कि मैया तुम्हें डर लग रहा होगा कि कन्हैया ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। मैया भले ही हम पीते हुए दिख रहे हैं लेकिन हमारे अंदर पीने वाले देखो कितने बैठे हैं। एक बात बताओ, हमें जो बल मिल रहा है ये बल हमारा है, ये बल हमारा नहीं है। ये बल हमें किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त हो रहा है कि नहीं? बोलो। न केवल में यही बात हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछी थी, वो तेरा परमात्मा कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन, राजन वो हमारा ही नहीं, वो तुम्हारा है। सबई बलम बलिनाम चापरेशा, उसी के द्वारा हम सबको बल प्राप्त होता है। हम अपने बल से बलवान नहीं है, उसके बल से बलवान है, क्योंकि उसकी कृपा जिस दिन नहीं होगी उस दिन हमारा बल हमारे पास रहेगा नहीं, चला जाएगा। जैसे हमारे घर में बिजली है लेकिन हमारा घर बिजली घर नहीं है। बोलो भाई, हमारे घर में तो बिजली है लेकिन आप कह दो कि हमारा घर है बिजली घर है, तो घर थोड़ी हमारा बिजली घर है। बिजली घर के द्वारा हमारे घर में घर घर में बिजली है लेकिन घर घर बिजली घर नहीं है।
जिस दिन बिजली घर से कनेक्शन काट दिया जाएगा महाराज सारे उपकरण लटके रह जाएंगे, चला पाओगे? कोई बोलो भाई। उसी प्रकार हमारे शरीर में बल तो है लेकिन हम बल के अधिपति नहीं है, हमारा बल कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। और जिस दिन प्यारे वहां से कनेक्शन काट दिया जाएगा उस दिन आंखों से दिखाई पड़ना कम हो जाएगा, कानों से सुनाई पड़ना कम हो जाएगा, दांत जो बड़े बड़े मोटे मोटे चने चबा लेते हो ये रोटी नहीं चबा पाएंगे, पैर जो कोसों तक साइकिल से चले जाते हैं वो चारपाई से उतर नहीं पाएंगे। ये क्या है? ये बल कहां चला गया? बोले जिसका बल था उसने अपने पास ले लिया, है ना? उसी प्रकार हम लोग अपने बल से बलवान नहीं है, उस बलवान के बल से, हाँ बल हमारे पास है, हमारा नहीं है। तो मैंने भगवान कन्हैया कहना चाहते हैं मैया तुम ये चिंता कर रही होगी कि कन्हैया ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। मैया हम भले पीते हुए अकेले दिख रहे हैं लेकिन पीने वाले कितने हैं देखो तो पहले। मैया हम अगर एक बूंद खाते हैं तो उस एक बूंद के द्वारा मैं तीनों लोगों को संतृप्त करने की क्षमता रखता हूं। और वाकई भगवान ने एक आधे चावल के कण से तीनों लोगों को तृप्त किया कि नहीं किया? बोलो भाई, किया ना? महाभारत में कथा आती है जिस समय दुर्वासा ऋषि जी पहुंचे हैं और पांडवों से वन में कहा कि भाई हम अपने 60,000 शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन करने आ रहे हैं, व्यवस्था करो। द्रौपदी के पास एक सूर्य भगवान का दिया हुआ अच्छे पात्र था, उस अच्छे पात्र का प्रभाव था कि महाराज जब तक द्रौपदी न भोजन करती तब तक उसमें कितने भी लोग भोजन कर लेते, भोजन कम नहीं पड़ता था, उसका नाम ही था अच्छे पात्र, सूर्य भगवान ने दिया था वो। लेकिन महाराज उस दिन ऐसी विडंबना थी कि द्रौपदी ने पांडवों को भोजन करा दिया, स्वयं भोजन कर लिया, बर्तन धो करके रख दिया, अच्छे पात्र धो करके रख दिया। अब दुर्वासा ऋषि जी को अच्छा उस पात्र का प्रभाव था कि 24 घंटे में एक ही बार भोजन देता था, एक ही बार। और दुर्वासा ऋषि जी की जब सूचना मिलेगी 60,000 शिष्यों के साथ में भोजन करने आ रहे हैं, धर्मराज ने आकर के द्रौपदी से कहा द्रौपदी दुर्वासा ऋषि जी आ रहे हैं भोजन करने के लिए, भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी ने कहा महाराज क्या व्यवस्था करें, आप तो हमने भी भोजन कर लिया और मेरे भोजन करने के बाद इसमें एक कण नहीं बचता है, शांत हो जाता है पात्र, अब कहां से? और दुर्वासा ऋषि जी अगर आए तो निश्चित श्राप दे देंगे। अब द्रौपदी ने क्या किया? चारों तरफ देखा, पूरे घर में कहीं एक अन्न का दाना नहीं। अब भगवान का स्मरण किया है, अय प्रभु शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रभु शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो दयालु भगवान। भगवान की प्रार्थना की प्रभु अब आकर के आप ही लाज बचाओ।
भगवान द्वारिकाधीश तुरंत जाकर के पहुंचे। द्रौपदी से कहा बहन बड़ी तेज भूख लगी है। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने गले में गलवैया डाल दी, आंसू निकलने लगे, रोने लग गई। प्रभु आप भले पधारे। भगवान कन्हैया ने कहा पधारने की बात बाद में करो, बड़े बहुत जोर भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा जय बढ़िया, इसे समस्या का निदान करने के लिए हमने तुम्हें बुलाया और तुम भी खाने मांग रहे हो। महाराज एक कण नहीं घर में, एक अन्न का दाना नहीं है और दुर्वासा ऋषि जी आए हैं, उनको भोजन कहां से कराएंगे, समस्या ये है, इसलिए बुलाया है। भगवान ने कहा पहले हमें कुछ खिलाओ फिर देखते हैं, व्यवस्था कुछ करते हैं। अरे हम तुम्हें क्या खिलाएं, कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ नहीं बोले ना। तू अच्छे पात्र कहाँ है, वो तो लाओ, कुछ न कुछ तो उसमें लगा होगा किनारे में एक आध कण। द्रौपदी ने कहा वो तो धो के रख दिया, अरे उठा के तो लाओ। भगवान कन्हैया ने उठाया और पात्र और जो देखा उसमें हाथ डाल करके आधा कण मिल गया चावल का, आधा कण लिया और जुबान पर रखा। महाराज निकल गए, एक डकार लगाई, ऐसा डकारे हैं कि महाराज तीनों लोगों में चींटी से लेकर और हाथी तक संतृप्त हो गए। चींटी से हाथी तक कोई ऐसा नहीं बचा जिसका पेट न भर दिया हो। क्यों नहीं भर दे महाराज, जो आनंद सिंधु सुख रासे असी करते त्रय लोक सुपासी। क्यों नहीं करते प्रभु ऐसा, क्योंकि एक सीकर से जब तीनों लोगों का भरण पोषण करते हैं। सीकर जानते हो किसे कहते हैं? सीकर उसे कहते हैं किसी सीख को हम जल में डुबाएं और जल में डुबा करके सीख की नोक पर जो बूंद आ जाए उस बूंद को लेकर के उंगली पर छटका दें, जितने टुकड़े हो जाएं उस एक टुकड़े को सीकर कहते हैं। उस एक टुकड़े को सीकर कहते हैं। और उस एक सीकर से तीनों लोगों का जो भरण पोषण कर देता हो, ऐसा बलवान प्रभु जो है क्यों नहीं संतप्त कर दे। महाराज एक नहीं 60,000 संत जो दुर्वासा ऋषि जी के पास साथ में थे, वो सब अपना पेट सहला सहला करके कहने लगे महाराज हम तो भोजन की व्यवस्था करी आए वहां, और पेट में तो इतनी सांस नहीं जो हम सांस तक ले सके। दुर्वासा ऋषि ने कहा एक काम करो, चुपचाप साइड से निकल लो, वहां नहीं चलेंगे। तो कहने का भाव जो एक कण से तीनों लोगों को संतप्त कर देता हो, ऐसा प्रभु कहता है कि मैया तुम हमें एक बूंद दूध पिलाने से डर रही हो कि अगर ज्यादा दूध पी लेगा तो पेट खराब हो जाएगा। अरे मैया हम भले पीते हुए अकेले दिख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर पीने वाली पलटन तो देखो कितनी है। आज मैया ने दूध पिलाना बंद कर दिया, डेयरी पर बिठा दिया और तब तक उधर से दैत्य आया है। कौन? दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्या प्रणोदिता। कंस का एक मित्र, भृत्य माने मित्र, कंस का एक मित्र है जिसका नाम है तृणावर्त। बहुत बड़ा दैत्य है। तृणावर्त का मतलब होता है तृण धन आवर्त। तृणावर्त का मतलब तृण धन आवर्त। तृण माने तिनका, आवर्त माने खोल। जो तिनके का खोल उड़ करके आए अथवा जो बमंडल का भेष बना करके आए उसको कहते हैं तृणावर्त। महाराज तृणावर्त आया, भयंकर आंधी तूफान ब्रजमंडल में, वृक्ष टूट टूट करके गिरने लगे, गाय बछड़े रभा रभा करके भाग रहे हैं, दिन में भी आंख पछारे दिखाई नहीं पड़ता। अब सब जहां के तहां रुक गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तृणावर्त ने क्या किया, कन्हैया को अपने लपेटे में लिया, वो आकाश में उड़ गया, पहुंचा आकाश में, भाग आए मथुरा की तरफ। भगवान ने लगाई छलांग और तृणावर्त के जाकर के कंधे पर पहुंच गए, पकड़ लिए दोनों कान, घुमाना शुरू कर दिया। तृणावर्त भाग रहा है मथुरा की तरफ, तो भगवान ने पकड़ करके मोड़ दिया ब्रजमंडल की तरफ। तृणावर्त जब तक हम तुम्हारे ऊपर ड्राइवर बने बैठे हैं तुम अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। महाराज ब्रजमंडल के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाते लगाते देख रहे हैं ये मनसुबा का घर, ये श्री दामा का घर, ये मधुमंगल का घर, ये बंसी भट्ट है, यमुना भट्ट है, काली है, ये गोवर्धन है, ये राधा रानी का घर, ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, पूरा ब्रजमंडल देख लिया। और
पूरा ब्रजमंडल देखते देखते भगवान अपने मामा कंस को धन्यवाद दे रहे हैं। मामा कंस तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम जानते थे हमारे बाबा नंद बड़े गरीब है, वो हमें कभी हेलीकॉप्टर लेकर के नहीं दे पाते, और तुमने देखा बगैर डीजल पेट्रोल का कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर दे दिया, पूरे ब्रजमंडल में घूम रहा है। पूरे ब्रजमंडल का चक्कर लगा करके अंत में भगवान ने क्या किया, तड़ावर्त के ऊपर अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा, अब तड़ावर्त सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं उस लड़के के चक्कर में मैं कोई काला काला पत्थर ही उठा लाए हो। तड़ावर्त कहता है कहीं उस काले लड़के के चक्कर में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाए। भगवान कहते देखो इसकी मूर्खता को, हमारे भक्त हमें पत्थर में ढूंढ लेते हैं, अभी हमें पत्थर देख रहा है। हमारे भक्त हमें पत्थर में ढूंढ लेते हैं, भाई ढूंढा कि नहीं। गड़ 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 गड़ानो खम्ब चर 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 चरानो आए, खम्बा में से निकसो नरसिंह रूप धारी के। नरसिंह ने बन करके निकले खंबे से कि नहीं। महाराज भक्तों के खातिर खंबे को फाड़ करके निकलते हैं। एक ने कह दिया भैया तब निकलते थे अब नहीं निकलते हैं। बोले काहे? बोले तब खंबे में थे, भगवान आज नहीं है। तब खंबा तोड़ा गया तो महाराज नरसिंह प्रकट हो गए, और आज खंबे की बात छोड़ो पूरा घर गिरा दो, चुहिया निकलने वाली नहीं। क्यों? बोले तब भगवान खंबे में रहते थे अब नहीं रहते। देखो तब भी भगवान रहते थे और आज भी रहते हैं। अंतर क्या है? अंतर केवल एक है। क्या अंतर है? बोले सूर अनेक फिरे कन मांगत। आज भी भगवान खंबे में है, आज भी भगवान वृक्ष में है, आज भी भगवान हमारे तुम्हारे अंदर है, लेकिन अगर कमी है तो क्या है? सुनिए। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुनि झांझ मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। आज भी अगर प्रहलाद हमारे बीच में प्रकट हो जाए तो आज भी नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो जाए, क्योंकि न तो वेद बदले हैं, न शास्त्र बदले हैं, न भगवान बदले हैं, न माला बदली है, न गंगा यमुना बदली, कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो हम बदले हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि भगवान नहीं बदला, भगवान नहीं बदला, इंसान बदल गया है। 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 अच्छा एक बात बताओ, ये जो शब्द हमने बोले हैं लयबद्ध करके, ये शब्द सही है कि गलत है? सही है ना? बिल्कुल सही है हमारी समझ से। और अगर सही लग रहे हैं तो मीठी मीठी तालियों की सेवा जरूर करो। भगवान नहीं बदला, इंसान बदल गया है। भगवान नहीं बदला, इंसान बदल गया है। बदली न गंगा जमुना, बदली न गंगा जमुना, इस नाम बदल गया है।
सन्मार्ग पे चल, हो जाएगा तेरा जीवन सफल। ऐसे है गुरुदेव शनिवार